विबुधं महिद्धिं, विविध प्रकार के महिद्धि, महिद्धि माने इद्धि माने सुपर नेचुरल पावर, महाइद्धि माने ग्रेट सुपर नेचुरल पावर। समझ रहे ना? हम जय मंगल अट्ठ गाथा में बार बार यही कहते हो ना, जितने भी बौद्ध बैठे होंगे सबके यहाँ शादी विवाह में चलता है। अभी मैं उसकी व्याख्या करूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, तो कहेंगे ये तो बनते जी कहीं किसी और धर्म का बता रहे, किसी और धर्म का नहीं। हमने अपना धर्म ओरिजिनल जाना नहीं, वास्तविक जाना नहीं, इसी का कॉपी करके लोगों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। बुद्ध के पास सब कुछ है ना? तो बुद्ध जो है हृदय के भीतर की भी बात जान जाते। तो इस प्रकार से 5 अभिज्ञाएं ऋषि ने 5 ही 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया और 8 समापत्ति 8 ध्यान प्राप्त कर लिया। हाँ, प्रथम ध्यान ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, हाँ, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितम प्रथम ध्यानम। तो वितर्क पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे में एक एक करके घट जाते हैं, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, विचार प्रीति सुख एकाग्रता, सुख एकाग्रता। ये चौथे में मात्र सुख और एकाग्रता रहती है। और फिर 5वां ध्यान आकाश अनंत आयतन, अकिंचन आयतन, नेव संज्ञानाशय आयतन और जो है अकिंचन आयतन। ये 4 जो है 4 ध्यान मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो मात्र 1 सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कोई ठीक है, मन की कोई बात तो जान सकता है, आजकल मेंटलिज्म चल रहा है बहुत सारी। अभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे कोई लड़की है जो आपके मन में क्या चल रहा जान जा रही मेंटलिज्म के द्वारा। वो बहुत सूक्ष्म, एक प्रकार से समझिए बहुत छोटा प्रयोग है। बुद्ध के ध्यान का प्रयोग करने के बाद बहुत विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो एक भाग है, एक शाखा है मात्र, उसी पे चल रहे हैं। तो अब हमारा शरीर तो 4 तत्वों से बना है। हाँ, इसमें मिट्टी है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। इसमें पृथ्वी है, मिट्टी है, आपो है, पानी है, और क्या है? आग है और वायु है। 4 तत्वों से शरीर बना है। 5वां तत्व बाद में घेरता है। बौद्ध धर्म में इसलिए 5वें तत्व का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आकाश अनंत आयतन की साधना करते हैं तब आकाश तत्व घेरता है। जब हम समापत्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान का अभ्यास किया, तब आकाश अनंत आयतन, तब आकाश धातु हमारे सामने आता है। तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन कैसी अवस्था में है? सुषुप्तावस्था में है। हमारे में आग भी है, इस शरीर में भी आग है और बाहर भी आग है। लेकिन जब आप आग में हाथ डालते हैं तो क्यों हाथ जल जाता है? इस शरीर में भी पानी है, जल है, बाहर भी जल है, लेकिन जल में फेंक दिया जाए तो आप मर क्यों जाते हैं? बुद्ध नहीं मरते, बुद्ध नहीं मरते। बुद्ध तो पानी पे ऐसे चलेंगे। आप त्रिपिटक पढ़िए, जब भगवान उपदेश करने के लिए सारनाथ में आ रहे हैं तो नाविक से कहते हैं कि जरा मुझे पार उतार दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे, नहीं तो बैठो यहीं, शाम हो जाएगी, जंगली जानवर आएंगे, गंगा नदी को पार करना था, कोई पुल नहीं। तो बोले भगवान कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, तुम्हें मैं कोई श्रेष्ठी दिखता हूं? बोले नहीं, धन है तो बैठिए आप उधर जाके भी क्या करेंगे? कह करके उधर मुंह फेर करके बैठ गया और भगवान अपनी रिद्धि बल से गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते 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 इस पार चले आए और ऐसे घूम के देखता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, जल के ऊपर चलते हुए जाता। आपको आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध 3 बार श्रीलंका में गए। आप जाइए, इतिहास देखिए, वहां के पुरातत्व ने बोर्ड लगाया है, यहां भगवान बुद्ध आए। और क्या देखा कि अमरावती में, अमर नगर में, दस नयंग मनोरमंग, जो सुंदर है, बहुत ही अच्छा है,
हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूल से लदा है, और लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। एक नगर है, गांव समझिए, वहां सफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी जब कथा लग रही थी, लोग साफ सफाई, टेंट वेंट, साज सज्जा सब कुछ चल रहा है। दूसरे लोग पूछते हैं ना कि अरे क्या होने जा रहा है, जिनको नहीं पता तो कहेंगे भैया कथा होने जा रही, बुद्ध कथा होने जा रही। शोधे तमंज समदिस्वा ओ तरित्वा न भास्तहि किम तम अंजस शोधे स इति जनतं पुछे। क्या किए कि देखा उन्होंने कि सारे लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आसन लगा रहा है, साज सज्जा चल रही है। तो आते हैं और पूछते हैं कि आप किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई आवाह विवाह है या राजा महाराजा आ रहे हैं? इतनी तैयारियां तो राजा महाराजा के आने पे ही होती है, आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो उस अमर नगर के लोग कहते हैं कि अरे आप तो परम तपस्वी हैं, आपको नहीं पता, आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आपने देखा नहीं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो। क्या करें? अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत अपने शिष्यों के साथ यहां आ रहे हैं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि आज इस नगर में दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं। दीपंकर यही मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है। उस बुद्ध विहार के प्रबंधक पहले के जो रहे उनका नाम क्या है? दीपंकर। पाली में दीपंकर कहते हैं। ये किसका नाम है? एक बुद्ध का। और एक बुद्ध से दूसरे बुद्धों का आयु बहुत ही लंबा है। उनके जन्म लेने का आयु बहुत लंबा है। जैसे 2500 वर्ष से अधिक हो गए गौतम बुद्ध को जन्म लिए। उनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। ये जिनकी तस्वीर लगी है 28वें बुद्ध हैं। अगर हम सभी बुद्धों की गणना करें कि बुद्धों की जो संतति चल रही है, तो पहले बुद्ध के काल का पता लगा पाना असंभव है। असंभव। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान 5 लाख वर्ष पहले हुए, 10 लाख। बुद्ध तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों खरबों में गिने ही नहीं जा सकते, कल्पों में। एक बुद्ध की बात कर रहा हूं। 2800 की गणना कर लीजिए तो ये पूरी धरती बुद्धों की है, परंपरागत तरीके से। और आजकल तो इतिहासकार सब कुछ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। बुद्धों की वंशावली इतनी लंबी है कि स्वयं केटु निघंटु शास्त्र आप पढ़ेंगे, जो हिंदू ग्रंथ है, उसमें भी बुद्धों का वर्णन है। इसका मतलब कि बुद्ध पहले हैं। बुद्धों के 32 महापुरुष लक्षण। असीता जो 32 संलक्षण उपेता असीता नुव्यंजना धरा। बुद्ध क्या है? 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, उपेता बुद्ध धम्मे ही। अगर हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो 28 बुद्ध हुए हैं, जिसमें 18 नायक हुए। और जितने भी बुद्ध हुए हैं वो 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं।
अर्थात ये महापुरुष लक्षण जिस किसी के भीतर होते हैं, जिस किसी के शरीर में होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। उसके जैसा कोई सुंदर धरती पे होता नहीं। आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध का कान, यही प्रत्यक्ष देखिए। कभी आपने किसी बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा है जिसमें उनका कान हम लोगों जैसा छोटा है? देखा? वो भी एक भगवान बुद्ध का लक्षण है, महापुरुष लक्षण। भगवान बुद्ध अजानुबाहु हैं। उनकी भुजाएं कहां तक है? ऐसे खड़े होकर छुएंगे तो अपने घुटने को छू लेंगे, खड़े होकर छुएंगे तो घुटने पे छू लेंगे। भगवान बुद्ध जब अपनी जिह्वा निकालते हैं तो मस्तक को भी छू सकते हैं। ये 32 महापुरुष लक्षण है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी लंबी तो आदमी रह ही नहीं जाएगा, जानवर हो जाए। अरे भैया यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिह्वा काफी लंबी, इतनी लंबी नहीं लेकिन फिर भी बहुत लंबी। तो आज से 2500 वर्ष पहले की बात। 32 लक्षण उपेता 80 अनुव्यंजनाधर। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन है। 32 ग्रेट मार्क्स और 80 माइनर मार्क्स हैं। यानी 32 महापुरुष लक्षण तो है ही, इसके साथ साथ 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण। जैसे उनकी त्वचा पे कभी गंदगी नहीं बैठती। आपकी त्वचा पे गंदगी बैठ जाती है तो आप क्या करते हैं? तमाम फेस वॉश लगाएंगे, तो स्क्रबर लगाएंगे, तो भाप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपकी गंदगी छूट जाए चेहरे से, डेड सेल्स निकल जाए। लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं होता, बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध की त्वचा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोर के पंख, जैसे पक्षियों के पंख। पानी गिराएंगे, पानी उस पर टिकेगा नहीं, पानी उस पर टिकेगा। जैसे प्लास्टिक हो, पानी गिराया, पानी प्लास्टिक से चिपकता नहीं, ऐसे ही धूल मिट्टी सब कुछ भगवान के शरीर से चिपकता नहीं। बहुत गुण है, आगे बताऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं कि आपको आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में भी भगवान बुद्ध 3 बार गए हो। दूसरा ग्रंथ कहता कि 4 बार गए हो। हाँ, दूसरा ग्रंथ मह्यंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचमं दिवा गुहम दीघवापि चेतियंच मुतिंगल। पढ़ लीजिए आप, हाँ पढ़ लीजिए, अब पढ़िए, उसके बाद जाके आंखों से देख करके आइए। वहां श्रीपाद, भगवान बुद्ध का क्या है? श्रीपाद है। श्री श्री अभी किसी के सामने लिख दिया जाए श्री फलाने, श्री अनिल चंद्रा, डॉक्टर श्री रामविलास भारती, तो अरे ये क्या लगा दे, श्री क्या होता? अरे हम आशीर्वाद भी देते तो कहते पाली में कहेंगे तो श्री कहेंगे, स पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, श्री। अब उसे हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? श्री होगा। संस्कृत में भी श्री होगा। श्री एक सम्मान का सूचक है, संपत्ति का सूचक है, वैभव का सूचक है। अब आप यहीं जाएंगे महाबोधि, सारनाथ में ही जाइए चाहे बोध गया में जाइए, लिखा रहेगा बोर्ड, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि। क्या लिखा रहता है? आप देखते भी होंगे, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि। श्री बोधि धूमराज, श्री बोधि सत्युत्पत्ति कथा, ये पूरा ग्रंथ भी रचा है। अरे ये सब 6वें संगायन में है, उसके अंतर्गत। तो 3 बार गए। एक ऊंचा पहाड़ है 5 किलोमीटर ऊंचा, आप गूगल से ही देख लीजिएगा, आजकल तो सब कुछ यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए। वहां आज भी वहां की सरकार चाहे तो वो क्या कहते हैं, रोपवे लगा दे, लेकिन नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है सरकार कि भगवान बुद्ध का दर्शन इतना आसान थोड़ी ना होता है। रोपवे लगा दिया, बैठे फर से गए, दर्शन के क्या अर्थ? अरे उस भगवान का दर्शन करना है तो थोड़ा चल करके जाओ, चढ़ करके जाओ। लोगों को 12-12, 20-20, 2-2 दिन लग जाते हैं चढ़ने में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, एकदम भीड़ लगी रहती है। आप जाइए कभी, चढ़ते हैं, 2-4 सीढ़ी चढ़ के बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, खाना पीना लिए रहते हैं।
2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे, लेकिन जाएंगे भगवान का, वर्ष में एक बार वो भगवान का दर्शन अवश्य करते हैं। जवान लोग तो कई बार, मैं भी कई बार गया, चढ़ते उतरते दशा खराब हो गई। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। वहां भगवान बुद्ध का श्रीपाद यानी बुद्ध का पैर है वहां पे, पाद यानी पैर, बुद्ध के पैर को श्रीपाद कहते हैं, बुद्ध का पैर है, जाके देखिए वहां पे। और लोग उसको देश विदेश से नमन करने के लिए वहां पे आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। तो क्या सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत आ रहे हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको निमंत्रित किया है। उनको क्या किया है? निमंत्रित किया है। अपने बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ वो इस अमर नगर में आ रहे हैं। निमंतयिम नाथेन मया लोके नायकम, निमंतयिम दानेन मया लोके नायकम। हम लोगों ने उन लोक नायक को यहां पे निमंत्रित किया है। तो फिर सुमेध सोचते हैं कि उनके आगमन के लिए तस्सागमनत्थाय मग्गम सोधेम चक्षुम, उनके आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि पहले आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि सब जगह रोड बना दे, कच्चा रोड हुआ करता था। हे चक्षुमान तस्सागमनत्थाय मग्गम सोधेम चक्षुम, हे चक्षुमान, उनके आगमन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं, मग्गम मार्ग बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं। तो सुमेध सोचते हैं कि ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है, मैं भी इसमें लगता हूं। जबकि वो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हैं, वो चाहें तो ऐसे करें तो रास्ता बन जाए। लेकिन कहते कि मुझे भी थोड़ा सा जगह दो, मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, मैं भी रास्ता साफ करूंगा। याचित्वान पदेशकम लभित्वा विषमंठानं समंकातुं समारभि। उनसे मांगा कि मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, कि इतना दूर मैं सफाई कर दूं, रोड बना दूं, बाकी जगह पे आप लोग बनाते रहिए। जैसे यहाँ काम चल रहा था, कोई आया होगा श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, श्रद्धालु होगा तो आया होगा, बोला होगा कि अच्छा बताइए उपासिका जी, उषा भारती जी, हमको हमारे लिए क्या सेवा है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग सेवा दे रहे हैं। और ऋषि कह रहे हैं, सुमेध कह रहे हैं कि मैं भी रास्ता बनाऊंगा उनके लिए, इस पुण्य कार्य में सहयोगी बनूंगा। इसलिए फावड़ा ले लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। अब इतने वैभवशाली घर में रहें, जिनके घर में खुद ही 1000 बैलों की खेती, 7 पीढ़ियों का इतना विशाल धन, कभी खेत देखा भी नहीं, और फावड़ा चलाने की तो बात ही छोड़िए। और वो भी सब कुछ छोड़ करके जंगल जा करके अभी सप्ताह भर वो तप ही कर रहे हैं। एक सप्ताह कोई बैठ करके आए, फिर फावड़ा पकड़ा दीजिए, चलेगा। लेकिन फिर भी देखिए श्रद्धा कि नहीं, मैं भी बनाऊंगा। फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। लेकिन उनसे बनता नहीं। भगवान आने वाले हैं और भगवान आने लगते हैं, दीपंकर बुद्ध आने लगते हैं दूर से ही। हाँ, दूर से ही भगवान को देखते, वो भगवान बुद्ध आ रहे हैं, और सब लोग चिल्लाने लगते, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान। अरे देखो देखो, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान भगवान आ रहे हैं। सब चिल्लाने लगे। अब वो देखते हैं कि अरे भगवान आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके हिस्से का जो रास्ता बनाना था, ये बना नहीं पाए, सफाई नहीं कर पाए। अभी पानी बह ही रहा है, कचरा बह ही रहा है, थोड़ा सा बचा है। अब भगवान अगर आएंगे तो उनके पैरों में पंख लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। सोच रहे हैं भगवान। और सुमेध तपस्वी
क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब तो भगवान दिख गया, अब इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं। चाहते तो रिद्धि बल से बना लेते, नहीं बनाया, हाथ से मेहनत करके, शरीर से श्रम करके बना रहे हैं और नहीं बना। तो भगवान धीरे धीरे आते हैं और नजदीक पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, अब नजदीक पहुंच गए तो इधर से गुजरेंगे भगवान तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि भगवान के पैरों में कीचड़ ना लगे, वो वहीं पे तुरंत जो है अपना सर नीचे करके, पीठ ऊपर करके लेट जाते हैं कि भगवान अकमित्वा भगवा गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे लिए क्या होगा, सुख का कारण होगा, ये मेरा कल्याण सिद्ध हो जाएगा, जो करना चाहता हूं वो पूर्ण हो जाएगा। भगवान के चरण रज अगर मेरे ऊपर पड़ गए तो। बोली भगवान बुद्ध की इतनी श्रद्धा। अब भगवान आते हैं, पास जैसे ही लेटे देखते हैं तो भगवान, पहले बात तो भगवान किसी को कुचलते नहीं, बुद्ध किसी के ऊपर चल करके नहीं जाते, चाहे कितना ही उसका मंगल सिद्ध होने वाला हो, कितना ही मंगल सोच करके वो लेटा हो, लेकिन बुद्ध कभी उसके ऊपर चलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, ये मनुष्य जो आज लेटा है या संसार के जितने भी प्राणी हैं, सब में बोधि का बीज है। सब में क्या है, बोधि का बीज है। अगर कोई एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है तो संसार के समस्त प्राणी भी बुद्ध बन सकते हैं। अगर एक चने का बीज जम सकता है तो जितने चने उगाते हैं लगभग सभी जम सकते हैं। जमते हैं कि नहीं? आप जितना चना बोइए, अगर 100 आप बोएंगे तो आप समझिए कि 99 जमेंगे ही। ऐसे ही समस्त मानव जाति जो है उसमें बुद्धांकुर है। क्या है? उसे बुद्धांकुर कहते हैं। इसलिए इसी मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है जिसका नाम क्या है, बुद्धांकुर, बुद्धयान भीम ज्योति बुद्ध विहार। हर प्राणी क्या है, बुद्धांकुर है, बुद्ध का अंकुर है, बुद्ध बन सकता है। इसलिए बुद्ध किसी को कुचलते नहीं, बिना बुद्ध के कुचले ही मंगल होता है, बुद्ध के दर्शन मात्र से ही मंगल होता है। इसलिए कहा श्रमणानंच दर्शनं, श्रमणों का दर्शन करना, दर्शन मात्र से ही